वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जस केतनपुर सेठ आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत दिलचस्प है। केवल दिलचस्प ही नहीं, हृदय को गदगद कर देने वाला विषय है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसा एक बंधु देश के बारे में जिसके साथ हमारा रिश्ता द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जो देश द्वापर युग में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, और यही वो कारण है जो उस देश के साथ आज भी हमारा मित्रता का संबंध जुड़ा हुआ है। आज भी उस देश का साझेदारी हमारा देश के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है। श्रद्धा, समर्पण और मित्रता का भाव प्रकट करने वाला उस देश का नाम है अफगानिस्तान। 6,52,864 वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश एक मुस्लिम कंट्री है। शुरू से ही यहाँ पर मंगोल, सोवियत संघ, ब्रिटेन ने राज किया और राज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे लंबे समय तक कोई टिक नहीं पाया। इन लोगों का रहन सहन बहुत ही सरल है। यहाँ के बाज़ारों में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मिलते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाए जाते हैं। द्वापर के बाद इन 5,000 सालों में अफगानिस्तान का झंडा बहुत बार बदल चुका है। अफगानिस्तान के श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उड्डयन मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री और अफगानिस्तान सरकार के बाकी सभी मंत्रीगणों को इस अधम शिव पुत्र का सादर प्रणाम। हिंदू से बड़ा कोई नहीं, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस दुनिया में सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सभी संप्रदाय है। हिंदू ही सबका जन्मदाता है। अफगानी दोस्तों, राज्य तो हर कोई जीत लेता है। पौराणिक काल से हजारों बार ऐसा होता आया है। अफगानिस्तान को आप लोगों ने अपनी शौर्य, पराक्रम और बाहुबल से जीता है। इसीलिए अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, अफगानिस्तान के सारे संसाधन, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी और बगराम एयरबेस में भी अफगानियों का पूरा पूरा हक है। ये आपका मर्जी है कि आपने जो जीता है आप जिसे चाहे दे सकते हैं। राज्य को जीतने के बाद कई शासक अधर्म, अत्याचार और पाप का सीमा पार कर देते हैं। वहाँ की बहू बेटियां की इज्जत को अपनी जागीर समझते हैं और जुर्म का इंतहा कर देते हैं। प्रजा को पीड़ित और प्रताड़ित करते हैं। मांस और मदिरा को प्राथमिकता देते हैं। राज्य की संपदा को अयाशी में उड़ा देते हैं और अंत में फिर कोई बाहरी दुश्मन परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उस राज्य पे कब्जा कर लेता है। लेकिन आप लोग वो मुसलमान हो जिन्होंने छवि को सुधारने की कोशिश की है, प्रजा के हितों का ध्यान रखा है, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते कायम किए, बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की है। आप लोगों के कर्म, चिंताधारा देखकर देवता प्रभावित हुए और यही वो कारण है जो अफगानिस्तान को पुण्य भूमि भारतवर्ष का साथ मिला। भारत भगवान का जन्म स्थान है। भारत ने कभी किसी देश को शत्रु की नज़र से नहीं देखा। पृथ्वी की सारे देशों के साथ मित्रता का भाव रखा है। समग्र विश्व मानव समाज को वसुधैव कुटुंबकम का सीख दिया है। देश कोई भी हो, विपदा में यथाशक्ति हर देश की मदद की है। कभी किसी देश का बुरा नहीं चाहा। आप लोगों के मन में एक सच्चा मित्र का भाव प्रकट हो रहा है।
भारत से मित्रता का मतलब अपने देश की उन्नति और प्रगति है। अगर ये नहीं होता तो इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी भारत वर्ष की अवहेलना की है, उसकी निंदा की है, उसका दुर्गति आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों की नीति और चिंताधारा ऐसे ही रहा तो अफगानिस्तान की उन्नति और प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं शिव पुत्र पूरी दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारत के साथ रखा हुआ हर संपर्क, चाहे वो सामरिक हो, चाहे रणनीतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे कूटनीतिक हो या कुछ और संबंध, आप लोगों का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। अंत में मैं शिव पुत्र अफगानिस्तान के सभी प्रजागणों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। आप लोगों का दिल बहुत साफ होता है, आप लोगों का मन खुले ख्यालों वाला होता है, किंतु अफगानिस्तान के प्रजा को एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप लोग तालिबान सरकार के साथ अच्छे तालमेल बना कर रहें, क्योंकि जब तक राजा और प्रजा के मन में शांति, प्रेम और सद्भावना भरी हुई होती है और राजा और प्रजा में तालमेल जब तक बनी हुई होती है, तब राज्य का प्रगति होता रहता है। मैं महादेव और श्री राम को जितना मानता हूँ उतना ही अल्लाह को मानता हूँ। जाते जाते अल्लाह पाक परवरदिगार से गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ, ऐ मेरे मौला, अफगानिस्तान के प्रजा को दुश्मन की बुरी बलाओं से बचा कर रखना। अपनी रहमो करम से अफगानिस्तान की तरक्की बुलंदी तक पहुँचे। भारत और अफगानिस्तान के संबंध और भी घनिष्ठ हो। एक मित्र दूसरे मित्र का भावनाओं का आदर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।